अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि पीटीएम एक इंतशारी टोला है जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने थोड़ा-सा भ्रम का इज़हार भी किया। आज हम आपके सामने 3 चीज़ें रखेंगे और जिसके बाद फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि इस बात में कितनी हकीकत है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर मिरली बाज़ार जो शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील है, यहाँ पर एक वाक़या पेश आता है कि सुबह के वक़्त में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बाजार में गश्त कर रही होती, जिसके बाद दहशतगर्दों ने उन पे फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में जब फायरिंग की जा रही थी तो उस वक्त जो है यहाँ पर एक कवर के लिए एक मार्टर गोला फायर किया गया, जो बदकिस्मती से वहां पे जो मवेशी मंडी थी उस पे जा लगा और वहां पे काफी सारे 25 के करीब जो जानवर थे वो हलाक हो गए। चलो इसके बाद जो है एक अफसोसनाक वाक़या था, बिल्कुल अफसोस होना चाहिए। इंसानी जान के साथ साथ यहाँ पर जो जानवर है उनकी ज़िंदगी भी कीमती है। लेकिन इसके बाद जो पीटीएम के कारकुनों ने एक वावेला शुरू कर दिया, एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी कि सिंध में जो है एक ऊन के जो है पेड़ काटने पर जो है यहाँ पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया। लेकिन मिरली में होने वाले 25 जानवरों की हलाकत पर सारे लोग चुप हैं। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में बात की जाए तो उन्होंने आधी बात बताई लोगों को और आधी बात नहीं बताई। आधी बात तो ये थी कि उन्होंने ये तो बता दिया कि मवेशी मंडी पर हमला हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों हुआ। उस वक्त जो टेररिस्ट थे वो कहाँ पे गए, उनको जमीन कहा गई, आसमान कहा गया, पीटीएम वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। इसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो जख्मी हुए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो माली नुकसान भी हो चुका है जिसका सबको अफसोस है। लेकिन हमेशा की तरह पीटीएम ने इस बात को छुपाया कि यहाँ पर टेररिस्ट थे जिन्होंने हमला किया था। इसी तरह अगर बात की जाए माजी में यहाँ पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को जो है अगवा करके उनके बाकायदा तौर पर सर काटे जाते थे और उनके साथ फुटबॉल खेला जाता था, उस वक्त भी चुप थे। बल्कि अगर अभी की बात की जाए तो कुछ अरसा कबल यहाँ पर सराफा बाजार से ताल्लुक रखने वाले 4 जवान जो थे यहाँ पर मिरली बाजार में कत्ल किए गए। उस पर भी ना मिरली में, ना मिरानशाह में, ना जनूबी वजीरिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि बन्नू के जो अंजमन ताजरान थे उन्होंने एहतजाज किया और कंपनसेशन जो थी वो दिलवाई। इसी तरह अगर एक और वाकया देखा जाए तो हजामों को कत्ल किया गया और उन पर खामोशी इख्तियार की गई। हमेशा सिंपैथीज लेने के लिए पीटीएम मुख्तलिफ ड्रामे करती रहती है। एक और ड्रामा आप सुने कि D17 इस्लामाबाद में उनके एक कारकुन गिलामन वजीर को कत्ल किया जाता है जाती दुश्मनी पर। बिल्कुल इनकी लड़ाई पहले होती है रज़्म के एक इलाके में वॉलीबॉल की मैच में आजाद दावड़ के साथ, और उसके बाद ये लड़ाई पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद पहुंचती है। आजाद दावड़ जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था, उसके साथ तू मेमे के बाद उन्होंने अपने कजन्स के साथ मिलकर मुबैना तौर पर गिलामन वजीर को कत्ल किया, जिसके बाद पीटीएम ने इसका सारा मलबा जो है एजेंसीज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, फौज पर डालना शुरू कर दिया कि ये उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनका दावा बिल्कुल गलत था। उसके बाद ये कैंपेन चलती रही। पिम्स में वो जेर इलाज थे, सरकारी तौर पर उनका इलाज भी किया जा रहा था। लेकिन जब वो जा बर ना हो सके तो उनकी जो लाश थी उसको अफगानिस्तान के झंडे में लपेट कर वहां तक ले जाया गया जुलूस की शक्ल में और इंतशार पे लाया गया। लेकिन हकीकत के बाद जब लोगों के सामने आई कि ये जाती दुश्मनी का नतीजा था, जाती दुश्मनी में वो कत्ल किए गए थे, इसमें रियासत का कोई कसूर नहीं था, इन्होंने चुप साध ली। इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल चुप साध ली। वक्तन फवक्तन वो हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसे बहाने तराशते हैं। हालिया दिनों में 2 दिन से जो है यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में जो इसराइली फौज है वो नजर नहीं आ रही, उनके मजाले नजर नहीं आ रहे। मुसलमान ममालिक में जो कुछ किया जा रहा है उसको वो नजरअंदाज करते, लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि मंजूर पश्तीन को बलूचिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं मिली। जो लोग हजारों फलस्तीनियों की शहादत पे खामोश हैं, जो उनके खून बहाने पे खामोश है, उनको इस बात की तकलीफ पहुंच रही है कि मंजूर पश्तीन को बलूचिस्तान में दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा, उस पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इशारा है जो कौम परस्ती के नाम पे यहाँ पर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, जो अमन के नाम पर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। यहूदी, ईसाई और अक़वाम मुत्तहिदा आखिर उनको क्या पड़ी है कि वो गजा की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उनको मंजूर पश्तीन याद आ रहा है। ये मंजूर पश्तीन पे जो है पाबंदी लग गई है, बहुत जुल्म हुआ रहा है, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। ये इंसानी हकूक की पामाली उनको उस वक्त क्यों नजर नहीं आती जब गजा में यहाँ पे कई महीनों से जारी जो जंग जा रही है, इसराइल को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही।
کیونکہ عالمی طاقتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ انتشار کی فضا مسلمان ممالک میں قائم رہے، اور خاص کر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف رنگ، مختلف کور کے ساتھ یہاں پہ لوگ جو ہے انتشار پہ لا رہے ہیں۔ ان کو مظلومیت کا پردہ چاہیے، ایک مظلومیت کے لیے جو ہے ٹاپک چاہیے، جس کے بعد ان کے سوشل میڈیا کے کارکن جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مرلی واقعے پر بالکل خاموشی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نیوز کی رپورٹ ہے، مقامی میڈیا کو چھوڑ دیں، بی بی سی انڈیپینڈنٹ نیوز کی رپورٹ ہے کہ یہاں پر پہلے دہشت گرد آئے، ان کی جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد گولہ فائر ہوا، جس کے بعد مرلی میں یہاں پر مویشی منڈی میں آگ لگ گئی۔ لیکن وہ آدھی بات بتائیں گے کہ ہم جی لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے حجام جو ہے وہ قتل کیے گئے، خاموشی۔ وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، وہ بھی تو کسی کے بھائی تھے، وہ بھی تو کسی کے کچھ تھے۔ یہاں پر جو دوسرے اضلاع کے لوگ قتل ہوتے رہے ان پر بھی خاموشی، لیکن ایک پری پلاننگ کے ساتھ سیٹل ایریا میں انتشار پہ لانے کے لیے وہ ہر دھرنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی ایم کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کا مسئلہ حل ہو۔ وہ آدھی بات بتائیں گے اور اس آدھی بات کا فائدہ اٹھا کے مظلومیت کا پردہ جو ہے اپنے اوپر ڈال دیں گے کہ جی ہم تو بھائی مر گئے، لٹ گئے۔ بھائی بتاؤ تو صحیح، وہ ٹیررسٹ کہاں پہ گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گئے وہ لوگ؟ کدھر تھے وہ لوگ؟ کون تھے وہ لوگ؟ کس قبیلے کے لوگ تھے؟ آپ امن چاہتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ آپ اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں تو ان کی نشاندہی کریں، لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔